भंगार से भरी हुई ट्रक को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। पायल बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास पैसा, रुतबा, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ था। जिस बात की उसे कमी थी वह भी अब पूरी होने लगी थी। अब पायल जाने अनजाने में रमेश से बेहद प्यार करने लगी थी। इधर रमेश भी पायल का आदी हो चुका था। फिर से रमेश आया। अब तो पायल और रमेश के बीच में आए दिन ये गलत रिश्ते बनने लगे थे। उधर राई स्टार मंत्री का चुनाव जीत भी जाता है और लोगों की सेवा करने लगता है, और इधर दोनों मौज मस्ती करने लगते हैं। पति राई स्टार, वह तो अपने सरकारी कामकाज में बहुत व्यस्त रहता था। अब पायल को उसकी जरूरत नहीं थी। जब तकरीबन 1.5 से 2 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं तो जो आस पड़ोस के लोग थे वह देखते हैं कि यह कबाड़ वाला अक्सर मंत्री के घर पर क्यों आता है, और आकर के इसके घर के अंदर चला जाता है। 2-3 घंटे हो जाते हैं। घर से बाहर गली में आस पड़ोस के लोग जमा हो गए थे। तभी रमेश घर से बाहर निकला। एक आदमी तुरंत रमेश के पास आकर कहता है, अरे रमेश, तू मुझे एक बात बता कि तू राई स्टार मंत्री के घर में क्या कर रहा था? मंत्री की पत्नी पायल और तुम्हारी हंसी की आवाज आ रही थी। इसके बाद रमेश ने बात को छुपाने के लिए तुरंत कहा, अरे मैं उनके घर में झाड़ू पोंछा करता हूँ, सफाई करने आया था, बाकी कुछ नहीं। चलता हूँ। यह कहकर रमेश तेजी से वहां से चला गया। पर लोगों को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। सब समझ रहे थे कि मंत्री की पत्नी और भंगार वाले के बीच कुछ तो हुआ है। तकरीबन 15 से 20 दिन बाद जब राई स्टार अपने घर पर आता है तो जो लोग थे उनमें से एक आदमी बोलता है, रुक जाओ राई स्टार भाई। वे राई स्टार को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई, बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जरूर तुम्हारी पत्नी गलत संगतों में पड़ चुकी है। एक कबाड़ वाला व्यक्ति जिसका नाम रमेश है वो अक्सर तुम्हारे घर पर आता है